आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट हरियाणा एसटीएफ ने जेल विभाग को पेश कर दी कि जेल विभाग में हलचल मच गई। हरियाणा की बड़ी बड़ी जेलों से बड़े बड़े गैंगस्टर्स को शिफ्ट करना पड़ा और इनमें अधिकतर गैंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा की ये जो गैंग है उसके गुर्गे हैं, काफी संदिग्ध अपराधों में ये शामिल रहे हैं। तो इन्हें हाल ही में हरियाणा की जेलों में जो है बदली की गई और इन्हें दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया है। तो इसके पीछे आखिर ये वजह क्या है, ये रिपोर्ट क्या है और ये रिपोर्ट का आखिर प्रभाव क्या होगा आगे हरियाणा की जेलों में, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, हरियाणा में एसटीएफ बीते कुछ समय से एक बात को जो है काफी ज्यादा नोट कर रही थी अपनी जांच में। वो ये था कि हरियाणा में जो शराब ठेके हैं उनकी नीलामी में काफी देरी हो रही है, ठेकेदार बोली नहीं लगा रहे, नीलामी में दिक्कतें आ रही हैं। और इसके अलावा अगर कोई नीलामी लगा रहा है, ठेका खोल रहा है, तो शराब ठेकेदारों को जो है रंगदारी के कॉल आते हैं, धमकी भरे कॉल आते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और इससे भी ज्यादा नोट करने वाली बात यह थी जो एसटीएफ को भी लगी, वो ये थी कि हरियाणा की जो जीटी रोड बेल्ट है जिसमें कि उत्तरी हरियाणा के जिले हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, पानीपत, करनाल, यहां पर भी अपराध जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे। खासकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला इस तरफ तो ये जो शराब ठेकेदार हैं, शराब कारोबारी हैं, उन पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे, उनसे फिरौती की, रंगदारी की कॉल्स लगातार बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में जो है कई बड़े बड़े और कुख्यात गैंगस्टर्स का नाम सामने आ रहा था। यहां तक कि इनमें वो भी गैंगस्टर्स थे जो कि फिलहाल जेलों में बंद हैं। तो एसटीएफ को यह बात बड़ी खटक रही थी कि जो गैंगस्टर्स जेलों में बंद हैं उनका आखिर सीधे तौर पर नाम कैसे शराब ठेकेदारों के प्रति ये जो अपराध हो रहे हैं उनमें कैसे आ रहा है। और इनमें से अधिकतर ये जो अपराधी हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला राणा गैंग से जुड़े हैं और ये विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं और अधिकतर जेलों में बंद हैं। तो एसटीएफ इसी बात को नोटिस कर रही थी काफी समय से कि ठेकेदार जो है नीलामी करने में जो है हिचकिचा रहे हैं और काफी कुछ दिक्कतें जो हैं शराब ठेकों की नीलामी में हो रही है और जेलों में बंद गैंगस्टर्स के नाम भी आ रहे हैं। तो एसटीएफ ने अब जो है एक बड़ी रिपोर्ट बनाकर, एक बड़ी ही खुफिया रिपोर्ट बनाकर जेल विभाग को पेश की। उसके बाद जेल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और जेलों में से जो है हरियाणा की ये जो कई जिले हैं उनमें बड़े बड़े गैंगस्टर्स की अदला बदली करती गई। आपको बता दें कि जेल बदली हुई है बड़े पैमाने पर हरियाणा में, जहां 117 गैंगस्टर्स को जो है दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया है, यानी कि जो पहले किसी जेल में था उसे दूसरी जेल में डाला गया है और इनका जोन भी बदल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी हरियाणा के जो 5 जिले हैं जिनमें कि अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, यमुनानगर है, तो इनके ये जो अधिकतर गैंगस्टर्स हैं उन्हें दक्षिणी हरियाणा की जेलों में भेजा गया है। यहां तक कि यमुनानगर की जो जेल में बंद 8 गैंगस्टर्स हैं उन्हें फरीदाबाद और नारनौल की जेलों में शिफ्ट किया गया है। तो आखिर आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि एसटीएफ ने इसके पीछे जो है, पहली बात जब ये डीजी जेल को रिपोर्ट पेश की गई तो उन्होंने कार्रवाई की और अदला बदली जो है जेलों की कर दी गई इन गैंगस्टर्स की। तो ऐसे में एसटीएफ ने हवाला दिया है, सूत्रों की माने तो ये एसटीएफ ने हवाला दिया है कि अगर इन गैंगस्टर्स की जेलों को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो शायद अपराध जो हो रहे हैं उनमें कमी आए। जो शराब ठेकेदारों के प्रति लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जीटी रोड बेल्ट में लगातार शराब ठेकेदारों को जो है धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, रंगदारी उनसे मांगी जा रही है। तो एसटीएफ का भी यही मानना है कि अगर हम इनका जोन बदल देंगे, इन्हें दूसरी जेलों में डाल देंगे तो शायद इन अपराधों में कमी आए। क्योंकि देखिए होता क्या है, होता यही है कि जब ये गैंगस्टर्स एक जगह जेल में बंद होते हैं वहां से अपना फिर से जेल से ही अपना नेटवर्क ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। वहीं भले ये जेल में बंद हो लेकिन वहां से ही ये अपना पूरा नेटवर्क, अपने सारे गुर्गों को जो है कमांड देते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, अगर ये जेल से ऑपरेट करें यानी कि जेल कर्मी भी इनका साथ दे रहे हैं, तो हां ये बात सच है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एसटीएफ को भी इसी बात का अंदेशा है कि हरियाणा के जेलों में जो गैंगस्टर्स ऑपरेट जो कर रहे हैं तो जेल कर्मी भी इनका साथ दे रहे हैं। लिहाजा जब डीजी जेल को यह रिपोर्ट पेश की गई तो डीजी जेल ने यह भी कहा है कि अभी जेल की अदला बदली कर दी गई है इन गैंगस्टर्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि हम जेल कर्मियों की भी जांच जो है बैठा रहे हैं, क्योंकि शक इसी बात का है, अंदेशा इसी बात का है कि कई ऐसे जेल कर्मी हैं जो कि गद्दारी कर रहे हैं और वो इन गैंगस्टर्स का साथ दे रहे हैं। और कई मामलों में हमें यह भी जानकारी मिले कि फोन भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो ऐसे में जो है
अभी जेल कर्मियों की भी जांच की जाएगी। तो एक बड़ी हलचल जो है, बड़ा हड़कंप एसटीएफ की इस रिपोर्ट से जो है जेल महकमे में मच गया है और जेल कर्मियों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अब मैं आपको वो बताता हूं कि आखिर यमुनानगर के कौन से वार्ड गैंगस्टर हैं जिन्हें दूसरी जेलों में भेजा गया है, जानिए। तो देखिए, यमुनानगर में जो है, जो 8 ऐसे अपराधी हैं, ऐसे गैंगस्टर्स हैं, उन्हें जो दक्षिणी हरियाणा की जेलों में भेजा गया है, उनमें मनीष सिंघारी है, राजन जाट है, बंटी कौशल है, विकास मनचंदा और शुभम बिगनी जैसे बड़े अपराधी शामिल हैं। बताया गया है कि राजन जाट और शुभम बिगनी जैसे कई लोग गैंगस्टर लॉरेंस और काला राणा गैंग के लिए काम करते हैं, जिन पर एसटीएफ की लंबे समय से नजर थी। तो एक कुख्यात गैंगस्टर्स के मैंने आपको नाम बताए जिन्हें एसटीएफ ने शिफ्ट किया। इसके अलावा 117 इन गैंगस्टर्स समेत जो है अन्य गैंगस्टर्स को दूसरी जेलों में जो है शिफ्ट किया गया है, ताकि अपराध पर जो रोकथाम है उसे लाया जा सके और शराब ठेकेदारी को लेकर ये जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जा सके। खैर, आप एसटीएफ की इस रिपोर्ट को लेकर, उनके इस कदम को लेकर क्या कुछ कहेंगे, मैं जरूर बताएं।